भारत के साथ, क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। अब एक बहुत बड़ा स्टांस हो चुका है। क्या पाकिस्तान वापस जा सकता है एट सम पॉइंट? देखिए, कौन सी ऐसी निगोशिएशन बनती है। मैंने आपको पहले भी कहा, पाकिस्तान ने हमेशा खेल को सपोर्ट किया और आईसीसी ने वैसे भी मैं ये नहीं कहूं कि उन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरह जरूर आ गए कि भाई तुम्हें मसला क्या है, हाँ? तुम तो आओ, तुम्हारे बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ बोर्ड तक मीटिंग तो उनकी हो नहीं रही 2 दिन से, खामोशी में वो चले गए हैं, सख्ते में। कि बोर्ड मीटिंग मंजर आम पे लाई जाए। कभी कभी फरिया, कभी कभी मामला इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि बैकडोर बातचीत चल रही होती है और मेरी सोर्सेज के मुताबिक बैकडोर बातचीत मुसलसल जारी है। और क्या ऑफर हो सकता है पाकिस्तान को? व्हाट कुड दे ऑफर? अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी खेलना है तो खेलना है, नहीं कहेगी नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। हमारी हुकूमत, हमारा क्रिकेट बोर्ड, ये नेशनलिज्म का मामला है, इसमें हम खड़े हुए हैं। और अगर खेल लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आपने हमेशा खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाया है। अगर खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाते हैं तो वंस अगेन ये कहकर कि खेल को बचाने की कोशिश हमने अपने इस फैसले से भी की थी कि बांग्लादेश को आप उसके साथ अलग लॉ बना रहे हो, गलत कर रहे हो। और ये कल किसी के साथ भी हो सकता है फरिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली तो पाकिस्तान हमेशा रिसीविंग एंड पे रहा है। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान अपना मेटल दिखा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। आपके ख्याल से पाकिस्तान यूनाइटेड तो है ही, लेकिन उन लोगों को जरा हैरत भी हुई है कि पाकिस्तान तो हमेशा अच्छा भाई बन के आ जाता था, इस दफा उनको जरा हैरत हुई है। ना वो 7-0 एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना वो 8-0 एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो हुआ ना, ये उनके लिए इससे कम नहीं है, आप यकीन माने। इतना ज्यादा जो है ना, वो उनके दिमाग खराब हो गए। आप ये कह रहे हैं 1 पॉइंट मोहसिन नकवी को भी दे देते हैं हम, 9-0 कर देते हैं। एक राफेल इधर भी आया, मुझे ऐसा लगता है इनके। आप यकीन करें कि आप जरा देखें तो सही, पूरी क्रिकेट फर्टर्निटी एक फैसले से हिल के रह गई है। एंड वेल डन मोहसिन नकवी साहब, दबंग फैसले आपके, बहादुरी वाले फैसले किए आपने। और देखें, वही नेशन जो है ना, वो अपना सर बुलंद करके जीती है जो बहादुरी से फैसले करती है। ये बहादुरी वाले फैसले थे, अब सब बैक करेंगे। ऐसे दुनिया नहीं, साउथ अफ्रीका पे बैन लगा था तो उसके बाद वो 92 में वापस आए थे, सेमीफाइनल खेले थे वो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन है। आप हमें कहां पे रोकोगे? ऑस्ट्रेलिया को अभी 3-0 व्हाइट वॉश किया है। इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन को आप दबा के नहीं रख सकते। इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और जो आप कमाते हो, देखिए ना फरिया, आप अंदाजा तो करो, 38% जो रेवेन्यू आता है साल का, वो इंडिया ले जाता है। 6.9% इंग्लैंड, 6.7% ऑस्ट्रेलिया, 6.3% पाकिस्तान। अरे भाई, पाकिस्तान चौथे नंबर पे रेवेन्यू ले रहा है और इंडिया 38%। क्यों? जब 63% आमदनी पाकिस्तान इंडिया मैच से होती है तो फिर आप किस बाबा जी की खेती समझ के 38% क्यों ले जाते हो भाई? वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा क्रिकेट गेम के ऊपर आ जाते हैं। हमने मैच का बॉयकॉट किया है, 2 पॉइंट्स हम भारत को दे देंगे, लेकिन दूसरे राउंड में हम पहुंच जाएंगे। वी ऑलरेडी -2। हमारी जिस पूल में टीम है, ग्रुप में टीम है, वैसा ना हो कि अमेरिका से वर्ल्ड T20 में हार गए थे तो यहाँ पर भी अब ना डराए ना, हो तो कुछ भी सकता है, अल्लाह रहम करे। वैसे बाकी तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्राउंड ही ऐसा बनाती है फरिया के पाकिस्तान और इंडिया के एक नहीं, एक से ज्यादा मैच हो ताकि वो अपनी विजोरिया भरे पाकिस्तान की वजह से। तो तीन ही ग्रुप में ऐसी होती है, पाकिस्तान और इंडिया के, इन्होंने तो अगले ग्रुप में जाना है और मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करती हैं कि ये दूसरा मैच भी खेले। एशिया कप हो रहा होता है तो वर्ल्ड एशिया जो श्रीलंका में हुआ था, उसके फाइनल के लिए एक्स्ट्रा डे नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए एक्स्ट्रा डे था। क्यों था? क्योंकि ब्रॉडकास्टर का प्रेशर था, आपको वो करना पड़ा था। तो समझ में आ गया पाकिस्तान के कि हाँ भाई, अब ये पैसों से ही कंट्रोल हो रहे, तो हम अपनी बात से कंट्रोल करेंगे। अब यही एक तरीका है, बाकी तो कोई दिखाई नहीं देता। गेम के ऊपर भी इस वक्त जो हमारी टीम है वो कैसी है? किससे आपको उम्मीदें हैं? क्या लगता है आपको? व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स? हमारी बहुत बैलेंस टीम है। हमारी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं शादाब की फॉर्म देखता हूँ, जिनका कमबैक हुआ है, बहुत अच्छी है। नवाज की फॉर्म देखता हूँ, दरमियान में जो अपने मैं ऑलराउंडर्स देख रहा हूँ, फहीम, नवाज और शादाब, ये किसी के पास ऐसा पेयर नहीं है। मेरा टॉप ऑर्डर अगर मैं उठा के देखता हूँ, साइम, फरहान अगर परफॉर्म करते हैं, देन उसके बाद 3 नंबर पे सलमान आगा बैटिंग कर रहे हैं, 4 पे बाबर कर रहे हैं, 5 पे
आप उस्मान आप फखर कर रहे हैं, 6 पे उस्मान कर रहे हैं, 7 पे मैं अगर देखता हूं तो शादाब, 8 पे नवाज, 9 पे फहीम अशरफ, 10 पे शाहीन अफरीदी बैटिंग के लिए आ रहे हैं, 11 पे अबरार। तो मेरी 10 तक तो बैटिंग है, मेरी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है, इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने ये साबित किया अगेंस्ट टफेस्ट ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी पूरी टीम के साथ खेल रही थी। हमने उनके खिलाफ जो सेकंड मैच जीता वो 90 प्लस रन से, थर्ड मैच 111 रन से, 7 साल के बाद हमने व्हाइट वॉश किया। तो हम गियर अप है, हमें जिसके खिलाफ भी खेलने का मौका मिलेगा खेलेगा। हम इंडिया से उसूलों की बुनियाद पे नहीं खेल रहे। हमने एशिया कप में भी इन्हें यहां से पकड़ लिया था, दोनों मरतबा अगर आप देखें तो। एक मरतबा 93 फॉर 1 10 ओवर में, दूसरी मरतबा 115 पर 1 10 ओवर में, उसके बाद हमने आगे 10 ओवर खेला ही नहीं। सो अगर लेट्स से, आई एम नॉट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हम सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं और फिर भारत के साथ मैच होता है, देन वी विल नॉट प्ले विद देम, या हमने बस एक दफा के लिए कहा कि नहीं खेलेंगे उनके साथ? जब हुकूमतों की कोर्ट में गेंद होती है तो बहुत सारी चीजें मैं और फरिया बैठ के देखते भी हैं। जरूरी फरिया वहां पे हुकूमत क्या फैसला करेगी वो देखेंगे और आप फिर बात करेंगे। सो 2036 के ओलंपिक्स की बात भी हो रही है। भारत उस वक्त उनकी मेजबानी के हसूल की कोशिश कर रहे हैं। गार्डियन में आर्टिकल आया, ऑलरेडी ये डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया पे हर जगह ये बात हो रही है कि भारत ने सरीहन सियासत लाए हैं खेल के अंदर। क्रिकेट में वो बड़े डिस्ग्रेसफुल रहे हैं कि डू दे डिजर्व कि वहां पे ओलंपिक्स हो? देखिए आप फरिया एक चीज देखिए कि अभी जो इसी वर्ल्ड टी कितना बड़ा इंग्लैंड का प्लेयर है, नहीं दे रहे थे आप। रिहान इंग्लैंड का इतना बड़ा बॉलर है, वो पाकिस्तानी निजाद है, आप उसको वीजा नहीं दे रहे थे। कनाडा, इटली, आप तकरीबन कई ममालिक, स्कॉटलैंड जिसमें पाकिस्तानी निजाद प्लेयर्स हैं जो बसते हैं वहां पर, उनको वीजा नहीं दे रहे कि ये पाकिस्तानी। अरे भाई वो तो वहां बसते हैं। मकसद है आप पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक आ जाओ कि वो अमेरिका का पासपोर्ट रखता है और आप कह रहे हो नहीं ये पाकिस्तानी निजाद है, तो आपके ऊपर तो एक्शन होगा भाई। क्यों नहीं होगा? सारी दुनिया तो देख रही है कि आप हरकतें क्या कर रहे हो। बांग्लादेश के साथ भी यही किया है। बांग्लादेश के साथ तो देखे, ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ तो करके देखते। पाकिस्तान तो छोड़े आप, बांग्लादेश को तो कमजोर समझ के उन्होंने साइड में कर दिया। पाकिस्तान अगर नहीं साथ में खड़ा होता तो बांग्लादेश की कोई आवाज भी नहीं बनता। वेरी वेल डन पाकिस्तान, आपने जबरदस्त किस्म का काम किया यहाँ पे। So I'm proud of Pakistan as always. लेकिन do you think कि बांग्लादेश will ever stand for us like this? अब बांग्लादेश ने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जो सबसे बड़ी चीज है। देखिए फरिया, हम बांग्लादेश की फाइट लड़ते थे, बांग्लादेश ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी हमें अपने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, हम इंडिया नहीं जाना चाहते, इट्स ओके। पाकिस्तान ने फाइट लड़ी और इंटरनली आज तक की फाइट बताऊं मैं आपको कि जो बैकडोर बातचीत जा रही है उसके अंदर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही दिखाई देता है कि बांग्लादेश पे नजरसानी करें, बांग्लादेश पे नजरसानी करें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच नसीब राजपूत साहब, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। यकीनन पाकिस्तान ने साबित किया है कि हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाली नेशन है।